अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहुत समय से, बहुत दिनों से लोग हमें लगातार कमेंट कर रहे हैं कि कद लंबा करने के लिए कोई घरेलू अमल बता दें जो हम कर लें उसको और फ़ायदा उठा सकें। और एक कमेंट मुझे लगातार आ रही है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग लगातार कहीं से मिल रही है मुझे। उसमें बताया जा रहा है कि शादी के लिए लड़का लड़की की हाइट ज़्यादा है लेकिन लड़के की हाइट कम है, जिसकी वजह से शादी को मना तक किया जा रहा है कि लड़के की उम्र मतलब जो हाइट है वो थोड़ी कम है, इस वजह से शादी तक को रोक दिया गया। तो हाइट का बड़ा मसला होता है। अपना कद अगर आप लंबा करना चाहते हैं, लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, आपको हाइट की कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी कहीं जॉब लगती है, उसमें भी हाइट को मांगा जाता है, या फिर आपके बच्चा या फिर आपका कोई भी आसपास मोहल्ले में बौना है, गंठा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, उम्र के साथ साथ सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है, तब आप इस शक्ल में इस घरेलू अमल को, पावरफुल अमल को, आज़मूदा मुजर्रब अमल को चंद दिन अगर आप कर लेंगे तो आपके आँखों के सामने सब कुछ करामाती होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगर आप तरीके से करेंगे जैसे जैसे इस वीडियो में अमल को बताया जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो में सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको करके बताई जाएंगी। यहाँ पर कोई भी एक ऐसी पॉइंट ज़र्रा भर भी नहीं होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली करके नहीं बताया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि एक भी सेकंड की वीडियो को स्किप मत कर देना, नहीं तो फिर आप किसी चीज़ को मिस कर देंगे, फिर पॉइंट जो है वो मिस हो जाएगा और फिर आप छोड़ देंगे उसको, फिर कहेंगे कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, कमेंट करेंगे। तो करना क्या है, इसको करने के लिए एक बड़ी शर्त होती है। आपने इसको एक गिलास पानी लेना है। इस अमल को करने के लिए एक गिलास में पानी लेंगे। एक गिलास में जब आप पानी ले लेंगे, मान लेते हैं कि आपने एक गिलास पानी ले लिया, अब गिलास में उतना ही पानी लें जितना आप पी सकते हैं, या आप घर में किसी का करके दे रहे हैं या बाहर वाले का किसी का करके दे रहे हैं, उस शख्स से पूछ लें कि आप कितना पानी पी सकते हैं। ठीक है, ये शर्त बहुत ज़रूरी। पानी फेंकना नहीं है, पड़ा हुआ पानी है, पढ़ेंगे आप, इस पर अमल करेंगे, अमल करने के बाद उसको पिलाएंगे, फिर उसकी लंबाई में, कद में उसके इजाफा होगा। तो ये अमल किस तरीके से करना है, जब आप इस अमल को करने बैठेंगे तब आपने एक गिलास पानी अपने सामने रखना है, और सामने रखने के साथ साथ आपने पावज़ू होकर ही, पाक साफ होकर ही, एकांत मतलब सही जगह पर बैठ करके आप किसी नमाज के बाद पढ़ लें, या फिर आप जब आपका वक्त लगे तब आप पढ़ लें। अब करना क्या है इस अमल में, जब आप एक गिलास पानी को अपने सामने रख लेंगे, अब एक गिलास पानी सामने रख लिया है, अब उसके बाद अब आपने इस अमल को करना शुरू करना है। ठीक है, इस अमल को शुरू करेंगे। अब चाहें तो पानी ले सकते हैं, नहीं तो दूध ले सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ सामने वाला पीना पसंद करे, या आप अपने लिए कर रहे हैं जो आपको पीना पसंद हो। इस अमल को दिन में 2 मरतबा करना है, सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम। ये चीज़ ध्यान से समझ लें। सुबह जब आप गिलास में पानी लेकर अमल को करेंगे, तब आपने वो गिलास का पानी जो है वो पी लेना है सुबह में ही, जिस वक्त आपने अमल को किया तुरंत उस पानी को पी लेना है। आपने उस अमल को करके किसी बोतल में फूंक मार के पानी को स्टोर करके नहीं रखना है, किसी बड़े डिब्बे में, मटके में कहीं स्टोर नहीं करना पानी को। एक गिलास पानी लेना है, आपने अमल करना है, पी लेना है, फिर शाम को फिर से एक गिलास पानी लेना है, फिर से अमल करना है, फिर पी लेना है। ऐसा आपने लगातार चंद रोज़ करना है, महज ऐसे समझ लें 15-20 दिन या 1 महीना आप लगातार भी अगर आप इसको कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी दवा, कोई भी कॉम्प्लेंट, कोई भी मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लंबाई बढ़ाने की, हाइट ग्रो करने की, कद लंबा करने की बहुत सारी बाज़ार में फर्जी दवाएँ मौजूद हैं जिनसे कुछ भी नहीं होता। दवाएं कुछ असर करती हैं लेकिन ज़्यादातर मार्केट में दवाइयां जो है लंबाइयां बढ़ाने की ऐसी फर्जी दवाएं चल रही, पैसे लूटने का कारोबार चल रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को समझें, बात को समझें, अमल को करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दवाओं से नहीं, दुआओं से होती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों का इस अमल पर यकीन होना, भरोसा होना, विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो अमल करना किस तरीके से, गिलास में पानी लेकर बैठ गए। अब गिलास में पानी लेने के बाद आप पाक साफ होंगे, उसके बाद आपने पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान से समझ लें, आपने बैठ कर के सबसे पहले अव्वल में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, अगर आपको बड़ी दुरूद पाक याद नहीं है, बहुत से शख्स होते हैं जिनको बड़ी दुरूद पाक याद नहीं होती है, तो शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और बाद में ये कमेंट ना करें ये हम कर सकते हैं या कौन कर, हर शख्स कर सकता है, दुनिया का हर शख्स कर सकता है इसको।
ठीक है, ये चीज़ आप समझ लें। ये आपकी स्क्रीन पर लगी हुई सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको आप 3 मरतबा पढ़ें। 3 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एक बहुत ही शिफाती नाम, बहुत ही करामाती पावरफुल नाम हम आपको बताने वाले हैं, जिसको आपने महज 70 मरतबा पढ़ना है। 70 बार आप तस्बीह की मदद ले लें। तस्बीह की मदद कुछ इस तरीके से लेंगे, इस पर 70 दाने आप गिन लें। वैसे तो इसमें 100 दाने होते हैं, अब आपने 70 दाने एक साइड में गिन करके कर लेने हैं और फिर उन 70 दानों पर 70 मरतबा आपने पढ़ना है। चाहे तो अपनी उंगलियों पर भी 70 बार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, आदात इसमें जो 70 बताई जा रही है उतना ही पढ़ना है। आप एक कम नहीं करेंगे, एक ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना बताया जा रहा है उतना ही पढ़ना है आपने। पढ़ना क्या है, बहुत ही ध्यान से समझ लें। ये आपकी स्क्रीन पर शिफाती नाम, करामाती नाम को हमने डिस्प्ले कर दिया है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये नाम कुछ इस तरीके से है, या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। आप पढ़ेंगे किस तरीके से, इस तरीके से। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ेंगे इस तरीके से, या फत्ताहू, 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 या फत्ताहू। इस तरीके से 70 दाने आप लगातार गिन देंगे। एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70 से 71 मत करना, 70 से कम 69 मत करना। ये चीज़ आप ख़ास तौर से समझें। जब आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर एक मैं आयत बता रहा हूँ जो कुरान अज़ीम के अंदर 30वें पारे पे मौजूद है, जिसको हम बोलेंगे सूरह इखलास। इसको सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ आपने 3 मरतबा पढ़ना। सूरह इखलास क्या होती है, आपकी स्क्रीन पर हमने यहाँ पर शो कर दी है, ये नज़र आपको आ रही, हिंदी ज़ुबान में शो की, हिंदी में हमने लिख करके खुद शो की आप लोग। इसको आपने पढ़ना है 3 मरतबा। पढ़ना किस तरीके से, मैं एक बार आपको पढ़ करके बता दे रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ध्यान से सुन लें, 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ी थी, उसके बाद 70 मरतबा या फत्ताहू, या फत्ताहू। उसके बाद अब आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना कुछ इस तरीके से। एक बार शुरू में बिस्मिल्लाह करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गई, फिर पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरीके से तीसरी बार भी आप पढ़ देंगे, 3 बार पढ़ देंगे। 3 बार जब आप इसको पढ़ करके कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आखिर में चौथी चीज़ जो है, आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक आप पढ़ेंगे जो आपने अव्वल में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से ये पूरा वजीफ़ा कहें, पूरा अमल कहें, पूरा प्रोसीजर कहें, ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपको दोहरा दूँ, 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है, फिर आपने 70 मरतबा या फत्ताहू पढ़ना है, फिर उसके बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है, फिर आपने आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो आपने अव्वल में पढ़ी थी। इस तरीके से वजीफ़ा यानी जो अमल है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब पानी का गिलास या फिर दूध का गिलास जो भी आपने है वो उठाइए, और उठाने के बाद उस पानी पर 3 मरतबा दम कर दीजिए गिलास पर। इस तरीके से गिलास में ले ले, बेहतर है। अब उस पर जब दम कर दिया, तो आपने अगर अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए, अपना कद लंबा करने के लिए इस अमल को किया है, तो आप इस पानी को बैठ करके सिर ढक करके 3 सांसों में पी लें, 3 घूंटों में इस पानी को पी। ऐसा नहीं एक ही घूंट में पूरा गिलास आप पी गए, पूरा गिलास ऐसे करके चढ़ा लिया आपने, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पानी पीने के सुन्नत तरीके जो हैं वो उसको फॉलो आपने करना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको ख़ास तौर से बता रहा हूँ। कोई शख्स अगर किसी के लिए कर रहा है तो उस शख्स से भी यही कहें कि भाई बैठ जाएं, पहले लेट कर भी ना पिएं, बैठ जाएं। बैठने के बाद अपने सर को ढकें, हाथ रखें, टोपी रखें या रुमाल रखें, और उसके बाद आप एक घूंट पिएं, फिर दूसरा घूंट पिएं और तीसरा घूंट पी लें। 3 घूंटों में कम से कम, बाकी मर्जी आप 4-5 जितने भी घूंटों, बाकी कम से कम 3 घूंटों में पानी को पिएं। अब पीने के बाद ये पहले सुबह आपने कर लिया, अब शाम को भी इसी तरीके से, ये तो सुबह हो गया। अब सोते वक्त भी आपने अमल करना है इसी तरीके से, सेम प्रोसीजर में ये चारों चीज़ें पढ़ करके दम करना है, और दम करने के बाद आपने पानी को पी करके सो जाना है। दूध है तो दूध को पी करके आपने सो जाना है। ये पूरे दिन का आपका 2 मरतबा करने के बाद अमल जो है 1 दिन का कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, 1 हफ्ता 15 दिन आप लगातार कर लेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सामने वाले शख्स के कद में इजाफा होता हुआ 1 आध इंच का
आपको धीरे धीरे नज़र आएगा। फिर आपने ऐसा नहीं करना है कि 1 आध 2 4 इंच का जब नज़र आया, 1 आध इंच का जब आपको नज़र आने लगे कि आप अब लंबाई बढ़ना शुरू हो गई, अब छोड़ दें। इस अमल को जब तक करते रहिए जब तक कि आपकी लंबाई बढ़ती रहे। अमल को बीच में ना छोड़ें, अमल को लगातार करते रहें जब तक कि आपकी लंबाई में इजाफा आपको दिखता रहे। कंटिन्यू अमल को करें, अमल में गैपिंग ना करें, ठीक है। पाकी की हालत में ही करना है, नापाकी की हालत में ना करें। ये चीज़ मैं आपको ख़ास तौर से बता। तो बहुत ही पावरफुल आजमूदा ये मुजर्रब अमल है अपनी लंबाई को, कद को लंबा करने के लिए, अपने कद को बढ़ाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कोई घरेलू इलाज, घरेलू नुस्खा आसान मुफ्त का जो हो वो हमें बता दें जिसके ज़रिए हम करके फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इससे आसान, इससे पावरफुल, इससे सरल नुस्खा आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को आपकी खिदमत में प्रैक्टिकली सब कुछ बताने की हिंदी में कोशिश की गई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। किसी भी शख्स को अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात समझ नहीं आ रही, तो कमेंट्स बॉक्स में जा करके वो अपना कमेंट्स छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देंगे। और मशरूफियत की वजह से अगर जवाब ना मिल सके तो हमारे कमेंटों में जो जवाब दिए गए होते हैं वहाँ जवाबात को आप चेक कर लें, वहाँ पर भी हमने जवाब दे रखे होते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से। इस वीडियो को आगे दूसरे बहन भाइयों तक ज़रूर शेयर करें जो लोग इस प्रॉब्लम से, समस्या से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको अजर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, फ़िलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।